आज का विषय हमारे बच्चों के कल से संबंधित है, हमारे परिवारों के और इस समाज के कल से संबंधित। क्या हमने अपने बच्चों को बोना सिखाया है? खेती करना सिखाया है? ना, मैं उस खेती की बात नहीं कर रहा जो जमीन पर की जाती है, जो फसलों की खेती की जाती है। मैं बात कर रहा हूं कर्म की खेती की। मैं बात कर रहा हूं उस खेती की जिसके काटने के लिए हमारा यह जन्म हुआ है। अद्भुत खेती है जिसकी फसल अवश्य उगती है। कई बार हमारे सामने अभी, कई बार हमारे ही सामने, पर फिर कभी जैसा गीता में भगवान कृष्ण ने आदेश किया है। क्यों ना हम अपने बच्चों को कर्मों की खेती करना सिखाएं, अपने परिवार की भूमि को उर्वरा बनाएं। यहाँ भूमि से मतलब मन से है, यहाँ भूमि से मतलब संस्कारों की भूमि से है। हम अपने बच्चों को क्यों ना सिखाएं कि जितना हो सके, जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, कुछ ना कुछ बोते जाएं, कुछ ना कुछ समाज को सहयोग करते जाएं। किसी वस्तु के रूप में, धन के रूप में, अन्न के रूप में, शिक्षा के रूप में, किसी भी रूप में। बड़ी उर्वरा है प्रकृति, बड़ी उर्वरा है। जो बोएंगे वो कई गुना होकर मिलेगा। हमें नहीं तो हमारे परिवार को मिलेगा। जिन घरों में बड़ों ने बाग लगाए थे ना, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, उन बागों की फसलें आज 3 पीढ़ी बाद भी उन घरों को प्राप्त हो रही। ऐसा ही कर्म है। यदि आप बड़े बारीकी से देखें, मैं ज्योतिष का छात्र होने के नाते इस बात को लगातार देखता हूं कि जिन परिवारों में कुछ पीढ़ी पहले कोई कृत्य ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, उसके दुष्परिणाम 50, 55, 60, 70 साल बाद अवश्य उस परिवार की पीढ़ियों के सामने आते ही है। क्योंकि फसल बोई गई थी। अगर मेरे बड़ों ने बेर के जंगल लगाए थे तो फल तो उन पर होंगे, कांटों के साथ होंगे, और उनमें जो खाने योग्य हिस्सा है बड़ा छोटा होगा, अंदर फिर बहुत बड़ी गुठली होगी। अगर मेरे बड़ों ने सेब के बाग लगाए थे, चंदन के बाग लगाए थे, तो भरपूर फसल होगी। अपने बच्चों को बोना सिखा दें और याद रखें, दान शब्द से बचें। भेंट शब्द, और भेंट में विनम्रता स्वयं आ जाती है। कराना शुरू कीजिए, परिणाम हमारे सामने ही आ जाएंगे। आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस विषय को अंगीकृत कर लें, इस विषय को अपने बच्चों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दें। न केवल अपने बच्चों को, बल्कि सभी बच्चों को जिनका भी हम भला चाहते हैं। और हम तो सभी का भला चाहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। सारा वसुधा पर जितने भी जीव हैं, हम सब एक कुटुंब ही तो हैं। तो आशा है आपकी बात, मेरी बात इस विषय में कोई मतांतर नहीं रखेगी, और निश्चित ही आज से जब भी अवसर मिलेगा तभी से हम इस विषय का अभ्यास करना शुरू कर देंगे और बच्चों को एक अच्छा कृषक बनाएंगे, एक अच्छा किसान बनाएंगे कि उनकी कर्मों की भूमि बहुत उर्वरा हो, और इससे कई पीढ़ियों को लाभ होता है। जो आज आपका बच्चा देना शुरू करेगा, उससे उसकी पहचान भी तो बनेगी समाज में, उससे कुछ लोगों की आशाएं भी तो बनेंगी उस बच्चे से। न केवल उस बच्चे से बल्कि आपके परिवार से न केवल आशीर्वाद आपके बच्चे को मिलेगा, आपके परिवार को भी मिलेगा, आपके कुटुंब को मिलेगा। फिर एक अच्छे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का सभी मंगलकारी जो भी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं इस जीवन से, सभी पूर्ण हो। जगत जननी माँ जगदम्बा आप पर, आपके शुभचिंतकों पर
सदा कृपा बनाए रखें। ऐसी कोटिशः मंगल कामनाओं के साथ राम राम, जय हिंद, जय भारत।